हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अपने ट्विन कैनिस्टर फिल्टर की मेंटेनेंस देखेंगे। अभी आप सोच रहे होंगे मेंटेनेंस क्यों? एक्चुअली फिल्टर को चालू किए हुए 15 ही दिन हुए थे कि फिल्टर एक्वेरियम में माइक्रो बबल्स छोड़ने लगा। फिल्टर माइक्रो बबल्स सिर्फ एक ही सूरत में छोड़ता है जब अंदर के स्पॉन्ज चॉकअप हो गए हो। इसीलिए मैंने मेंटेनेंस करने की सोची। देखिए मेरा एक्वेरियम का वाटर कितना क्रिस्टल क्लियर है और साइड पे जो वो सिल्वर डॉलर है, हाउ गोस्टली ब्यूटीफुल इट इज। वाव! चलिए तो अपना मेंटेनेंस शुरू करते हैं। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आइए हम अपना फिल्टर बाहर निकालते हैं। सबसे पहले फिल्टर के दोनों सेफ्टी वाल्व्स पे हम एयरलाइन ट्यूब लगा देंगे ताकि अंदर जो वाटर प्रेशर हो उसको हम रिलीज कर सके। अभी हमें सेफ्टी वाल्व्स खोलने नहीं है। अब हम फिल्टर को ऑफ कर देंगे। हमें मेंटेनेंस के लिए एक्वेरियम वाटर की जरूरत पड़ेगी। तो एक्वेरियम वाटर निकालने के लिए सबसे पहले हम फिल्टर की साइड वाला बॉल वाल्व को बंद कर देंगे। अब हम वाटर पाइप लगा देंगे और गेट वाल्व को खोलते ही हम बकेट में पानी भरना चालू कर देंगे। मैं यहाँ पे दूसरी बकेट में पानी निकाल रहा हूँ। मेरी ये दोनों बकेट पहले से ही एक्वेरियम के काम में ही यूज़ होती है। ध्यान रहे, आप जो भी बकेट यूज़ करें वो पहले किसी और भी काम में यूज़ की हुई ना हो, वरना अपने फिश के लिए खतरा हो सकता है। बकेट भरते ही हम गेट वाल्व को बंद कर देंगे। अब हम फिल्टर के दोनों सेफ्टी वाल्व्स को खोल देंगे। देखिए एयरलाइन ट्यूब में से कैसे पानी बाहर निकल रहा है। जब दोनों एयरलाइन ट्यूब में से पानी निकलना बंद हो जाए तब हम फिल्टर को निकालने के लिए रेडी है। अब हम अंडर के बॉल वाल्व को बंद करके दोनों पीवीसी यूनियन खोल देंगे। अब हम दोनों बैरल्स को पकड़ करके फिल्टर को बाहर खींच लेंगे। अगर वे ज़्यादा हो तो फ्लोर पे पानी गिरा दीजिए ताकि उसके ऊपर फिल्टर सरक के बाहर आ जाए। चलिए अब फिल्टर के कवर को खोलते हैं। फिल्टर को खोलने के लिए हम घर में यूज़ होने वाली छोटी सी हथौड़ी का इस्तेमाल करेंगे। यह हथौड़ी से हम कैप की दोनों साइड पे ऊपर की तरफ धीरे से मारेंगे ताकि कैप सरक के खुल जाए। ध्यान रहे, हमें ये काम बहुत आराम से करना है, हमें कैप को तोड़ना नहीं है। अब हम फिल्टर में से मीडिया को बाहर निकालेंगे। दोनों बकेट में हम एक्वेरियम का पानी रख के दोनों बैरल के मीडिया को दो अलग अलग बकेट में निकालेंगे। सबसे पहले हमने 2 कार्बन स्पॉन्ज निकाले और उसके बाद पॉलिएस्टर फिलिंग बैग। ये देखिए ये कितना चॉकअप हो चुका है। ये एक चॉकलेट केक की तरह दिख रहा है। इसका मतलब कि अपना फिल्टर बड़ी अच्छे से काम कर रहा है।
अब हम बाकी के बायोलॉजिकल मीडिया यानी कि सिरामिक रिंग्स एंड लावा रॉक्स को भी बाहर निकाल लेंगे। हमने नीचे के एम्प्टी चैम्बर में जो लावा रॉक्स रखे थे हम उसको भी निकाल के बाकी के मीडिया के साथ ही रख देंगे। याद रखें कि जब भी हम किसी भी फिल्टर का मेंटेनेंस करते हैं तो उसके अंदर के मीडिया को सिर्फ और सिर्फ एक्वेरियम वाटर में ही रखें, वरना उसके अंदर की बैक्टीरियल कॉलोनी का सफाया हो सकता है। अब हम दूसरे बैरल में से मीडिया को निकालेंगे। सबसे पहले कार्बन स्पॉन्ज निकाला और अब पॉलिएस्टर फिलिंग पैड। ये देखिए, ये बिल्कुल नए जैसा बाहर निकला है, बिल्कुल वाइट, यानी अपना फिल्टर काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। अब हम बाकी के सिरामिक रिंग्स को भी बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर भी बॉटम चैम्बर में जो लावा रॉक्स रखे थे उसको भी हम बाहर निकाल करके बाकी के मीडिया के साथ ही रख देंगे। जब सारा मीडिया बाहर निकल जाए तब फिल्टर को पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। आइए अब फिल्टर में वापस मीडिया रखते हैं। हमने पिछली वीडियो पार्ट 2 सेटअप में मीडिया को रखने के करेक्ट सीक्वेंस को डिस्कस कर लिया है, तो उसी सेम चीज़ को यहाँ पे मैं रिपीट नहीं करता हूँ। फिल्टर स्पॉन्ज एंड फिल्टर पैड को साफ करने के लिए उसको बार बार रगड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। उसको सिर्फ 2-3 बार एक्वेरियम वाटर में स्क्वीज कर लो, इतना ही काफ़ी है। इससे अंदर की गंदगी भी बाहर निकल जाती है और अंदर बनी बैक्टीरियल कॉलोनी को भी ज़्यादा डैमेज नहीं होता है। अगर मीडिया के अंदर बनी बैक्टीरियल कॉलोनी को ज़्यादा डैमेज होता है तो मेंटेनेंस के बाद हमारे एक्वेरियम में एमोनिया स्पाइक का खतरा बना रहता है, जिसकी वजह से हम अपनी फिश को खो भी सकते हैं। मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है, पर मैंने दोनों बैरल में पॉलिएस्टर फिलिंग पैड की थिकनेस को कम कर दिया है, क्योंकि अगर हर 10-15 दिन में फ़िल्टर को मेंटेनेंस के लिए खोलना पड़े तो ये एक्वेरियम और उसके अंदर बनी बैक्टीरियल कॉलोनी के लिए अच्छी बात नहीं है। मेरे हिसाब से फ़िल्टर को मेंटेनेंस में लेने का आइडियल टाइम 1.5 से 3 महीने तक का होता है। इसमें आपके एक्वेरियम में कितनी फीसिस है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। चलिए फिल्टर पे कवर लगा देते हैं। मैंने दोनों कवर्स को निकालने से पहले दोनों बैरल पे मार्किंग्स लगा दी थी। हम दोनों कवर को उसी मार्किंग के अनुसार ही फिट करेंगे ताकि प्लम्बिंग उसी पोजीशन में रहे और सिस्टम के साथ फिल्टर आसानी से फिट हो जाए। चलिए अब फिल्टर को वापस रखते हैं। दोनों बैरल को वेरी केयरफुली पकड़ करके फिल्टर को उसकी पोजीशन पे रख देंगे और बाद में दोनों यूनियन की मदद से हम फिल्टर को एक्वेरियम के साथ जोड़ देंगे। चलिए अब फिल्टर को चालू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने ये प्रोसेस आपको इमेज के थ्रू समझाया था, अब ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम फिल्टर के दोनों सेफ्टी वाल्व्स पे एयरलाइन ट्यूबिंग लगा देंगे और दोनों सेफ्टी वाल्व्स को खोल देंगे। अब हम अंडर के बॉल वाल्व को भी खोल देंगे ताकि एक्वेरियम का पानी फिल्टर में आना शुरू हो जाए। जैसे ही दोनों एयरलाइन ट्यूबिंग में से पानी निकलना चालू हो जाए हम दोनों सेफ्टी वाल्व्स को बंद कर देंगे। अब हम फिल्टर की साइड वाले बॉल वाल्व को बंद कर देंगे। अब हम एक्वेरियम में पानी भरेंगे। इस तरीके से हम पानी का पाइप लगा करके गेट वाल्व को खोल देंगे और पानी चालू कर देंगे।
इससे एक्वेरियम में पानी भरना चालू हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो हमने स्टार्टिंग में एक्वेरियम में से एक बकेट मेंटेनेंस के लिए पानी बाहर निकाला था और बाद में इसी एक्वेरियम वाटर से हमने फ़िल्टर को भी फिल किया था, तो एक्वेरियम में वाटर लेवल कम हो गया होगा। तो उसी लेवल को मेंटेन करने के लिए हम पानी भर रहे हैं। जब पानी भर जाए तो गेट वाल्व को बंद कर दीजिए और फिल्टर को चालू कर दीजिए। एक इम्पॉर्टेंट बात, कभी भी वाटर चेंज के टाइम पे फिल्टर का मेंटेनेंस मत कीजिएगा। इससे सिस्टम में से बेनिफिशियल बैक्टीरिया बहुत कम हो जाएंगे और इसकी वजह से फिश की हेल्थ पे खराब इफेक्ट पड़ेगा। यह पिक्चर पिछले महीने की है कि जब मैंने फिल्टर नहीं लगाया था और ये फिल्टर लगाने के बाद आप खुद देख लीजिए मेरा एक्वेरियम का पानी कितना क्रिस्टल क्लियर है। एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।